हेलो एवरीवन। आज की जो क्लासेस रहेगी वो वैन और वाइल के यूजेस के ऊपर रहेगी कि एग्ज़ाम के अंदर वैन और वाइल का यूज़ कैसे होता है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। तो आज जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं वैन और वाइल के ऊपर, तो हम करते हैं स्टार्ट वैन और वाइल के ऊपर। यूजेस ऑफ वैन और वाइल, यूजेस ऑफ वैन और वाइल। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वैन और वाइल होते क्या हैं। वैन और वाइल होते हैं कंजक्शन। क्या होते हैं? कंजक्शन, जो कि कनेक्ट करेंगे लेकिन टाइम बेस्ड स्टेटमेंट्स को, टाइम बेस्ड क्लॉजेज को। जो टाइम बेस्ड क्लॉजेज होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वैन और वाइल का यूज होता है। तो जो टाइम के बेस पे जो भी सेंटेंस होते हैं, तो टाइम जो होता है वो बेसिकली दो टाइप से होता है। क्या होता है? दो टाइप से, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक ड्यूरेशन होती है। टाइम को समझना जरूरी है जिससे इजीली हो जाएगा कि वैन और वाइल का यूज़ होगा कैसे। आपका वैन और वाइल का यूज़ रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ समझना है सारे सेंटेंसेस को। पॉइंट और ड्यूरेशन में डिफरेंसेस क्या है, आप एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे कि ये एक टाइम स्केल ऑफ टाइम है जिसके ऊपर अगर मैं कहूँ 1947 ये है, 2 o'clock ये है, तो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन 2 हार्स का मैं कहीं पर भी पॉइंट नहीं बना पाऊंगा, तो 2 हार्स ये हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हार्स। ठीक है। 10 ईयर्स यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ईयर्स। तो जब भी आपकी इस तरीके से लाइन बनते हैं, इस तरीके से आप देखते हो, तो वो आपकी ड्यूरेशन होती है, और अगर आप पॉइंट बनाते हो तो वो आपका पॉइंट होता है। तो दो टाइप से है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमेशा कंप्लीशन में होता है, वो एक पॉइंट को शो करता है, लेकिन ड्यूरेशन आपकी लंबी चलती है। क्या चलती है? ड्यूरेशन आपकी प्रोसेस में चलती है। ठीक है। तो जैसे मैं मान लो वैन और वाइल के बारे में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो यूजेस ऑफ वैन और वाइल है, तो वैन के साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन दोनों का यूज़ करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। इसी तरीके से वाइल जो है, वाइल केवल ड्यूरेशन को लेगा। जो आज वैन और वाइल का पॉइंट है वो यही है कि जो वैन है वो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन दोनों को लेता है, और वाइल जो है वो ड्यूरेशन को लेता है। किसको लेता है? ड्यूरेशन को। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो टाइम है वो दो पॉइंट्स में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो होती है वो प्रोसेस के अंदर होती है, जो कि इनकम्प्लीशन शो करते हैं किसी भी चीज़ का, और पॉइंट जो होता है वो हमेशा कंप्लीशन शो करता है, एक एग्जिस्टेंस में होता है। तो जैसे 1947 2 o'clock ये आपके मॉर्निंग है, संडे है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन 2 hours 10 years 30 minutes ये 10 days ये आपके क्या है? ड्यूरेशन है। तो वैन जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन दोनों के लिए यूज होता है, और वाइल जो है वो ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, किधर गया, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। सॉरी, he was playing when I reached। अब ध्यान से समझे, आई रीच में सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म कंप्लीशन को शो करती है। किस चीज़ को शो करती है? कंप्लीशन को। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो सेकेंड फॉर्म से कंप्लीशन शो होता है। ठीक है। अब कंप्लीशन के बारे में आपने परफेक्ट टेंस में सुना हो, तो परफेक्ट टेंस भी कंप्लीशन शो करता है, लेकिन पास्ट की मूवमेंट हो चुकी हैं, जो पास्ट में कोई भी काम हो चुका है, वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता है, वो सारे कंप्लीशन होते हैं। मतलब सेकेंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म दोनों कंप्लीशन को शो करते हैं, बस टाइम का गैप होता है और कुछ नहीं होता है। तो जो कंप्लीशन को शो कर रहा है सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म देखो, मैं पहुंचा, तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैं पहुंचने का काम तो किसी एक पॉइंट पे किया होगा। सपोज करो मैं 9 o'clock पहुंचा हूँ,
तो 9 o'clock मैं पहुंचा हूं तो उस टाइम पे वो खेल रहा था, उसका खेलने का काम इनकम्प्लीट था। क्या था? इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीशन में था, मतलब उसके खेलने का काम चल रहा था, यहाँ तक चल रहा था काम। ठीक है, तो यहाँ पर ही वॉज प्लेइंग व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा तो वो खेल रहा था, तो मतलब खेलने का काम उसका प्रोसेस के अंदर था, वो खेलने का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन पहुंचने का काम तो किसी एक पॉइंट पे कंप्लीट होगा। तो जब वो पॉइंट आया है तो व्हेन के बाद तो पॉइंट यूज़ किया जा सकता है, ये आपकी ड्यूरेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ड्यूरेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है जो कि ड्यूरेशन को शो कर रही है, और ये जो स्टेटमेंट है वो आपका पॉइंट को शो कर रही है। तो ये एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो पॉइंट और ड्यूरेशन होता है उसके अंदर पॉइंट को शो करने के लिए आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और ड्यूरेशन को शो करने के लिए आप वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का शो करते हैं। लेकिन ये केवल है ना पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? पास्ट टेंस की। जो पॉइंट्स हैं उनके लिए आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जो ड्यूरेशंस है उनके लिए आप वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का शो करते हैं। तो यहाँ पर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी शो हो रही है इसलिए ड्यूरेशन है, लेकिन उधर आपका सेकेंड फॉर्म है वो पॉइंट है। अब आपको चेक भी करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या पॉइंट ही आएगा या नहीं आएगा, तो वो मैं अगले सेंटेंस के अंदर आपको सिखा दूंगा। अगर मान लो मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा अलग कर दूं, आई रीच व्हेन ही वॉज प्लेइंग, तो इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है? इस सेंटेंस में व्हेन के बाद ड्यूरेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? ड्यूरेशन, और यहाँ पर दे रखा है पॉइंट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म जो है वो पॉइंट को मेंशन करती है, और वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो ड्यूरेशन को शो करती है। अब जैसा कि कंसेप्ट आपको पता है कि व्हेन के बाद आपका पॉइंट भी आ सकता है और व्हेन के बाद आपका ड्यूरेशन भी आ सकता है। ये रहा, व्हेन के बाद आप पॉइंट भी यूज़ करते हैं और व्हेन के बाद आप ड्यूरेशन भी यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप व्हेन और व्हाइल के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें एरर क्या है ये पता लगाया जा सकता है इजीली। ठीक है, तो कुछ एरर्स जो हैं एग्जाम के बेस पे वो मैं आपको करवाना चाहूँगा। देखो, someone rang the bell, someone rang the bell when, someone rang the bell when I rested। अब ध्यान दें, जो दो क्लोजेस जोड़े गए हैं वो वैन से जोड़े गए हैं। किससे जोड़े गए हैं? वैन से। अब मैं ये कहूँ कि समवन रैंग द बेल, इट मीन्स सेकेंड फॉर्म है ये, किसी ने बैल बजाई है। क्या बजाई है? किसी ने बैल बजाई है। सपोज करो 9 o'clock बैल बजाई है, 9 o'clock बैल बजाई है। क्लियर है पॉइंट? तो उस समय मैं क्या कर रहा था या क्या किया था? तो उस समय मैं क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा था। तो रेस्ट करने का काम उस समय पे कंप्लीट था या चलता आ रहा था? चलता आ रहा था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमें ड्यूरेशन चाहिए। क्या चाहिए? ड्यूरेशन। एग्जाम में इस तरीके से एरर पूछी जाती है कि व्हेन जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, व्हेन जिस सेंटेंस के अंदर है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, तो उन क्लोजेस के अंदर आपका कौन सा टेंस यूज़ किया जाएगा? कौन सा टेंस यूज़ किया जाएगा? तो देखो आप, किसी ने बैल बजाई है जब मैं रेस्ट कर रहा था, तो रेस्ट करने का काम प्रोसेस में था, रेस्ट करने का काम इनकम्प्लीशन में था, इस वजह से यहाँ पे ड्यूरेशन आएगी। लेकिन किसी ने बैल बजाई तो बैल तो किसी पॉइंट पे बजेगा, और बैल अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बजेगा तो वो पॉइंट होगा, और पॉइंट के लिए आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। किसके लिए? पॉइंट के लिए। लेकिन ड्यूरेशन के लिए आप सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा व्हेन आई वॉज रेस्टिंग। क्या यूज़ करना पड़ेगा? व्हेन आई वॉज रेस्टिंग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है ड्यूरेशन को शो करने के लिए वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वाली वर्ब यूज़ करनी पड़ती है, और पॉइंट को शो करने के लिए आप हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, अ कार हिट हिम
when a car hit him when he was turning around. अब देखो वैन से फिर से दो स्टेटमेंट जुड़े हैं, तो वैन से दो स्टेटमेंट जुड़े हैं, तो वैन से देखो पहली जो आपकी क्लोज जुड़ी हुई है अ कार हिट हिम, हिट मतलब सेकेंड फॉर्म यूज कर रखी है। अब हिट की फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम फॉर्म होती हैं, क्या होती हैं, बिल्कुल सेम फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि कार सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में तो कार ने उसको टक्कर मारी। अब टक्कर किसी एक पॉइंट पे ही मारेगा, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मारेगा, जैसे 9 बजे या 9:01 पे। ऐसा तो है नहीं कि टक्कर मारता जाएगा धीरे धीरे लगती जाएगी। तो ये काम प्रोसेस का नहीं है, ये काम कंप्लीशन का है। लेकिन यहाँ पर देखो वहन कब, जब ही वॉज टर्निंग अराउंड, जब वो घूम रहा था, मतलब टर्न अराउंड होता है अपने चारों तरफ पलटी मारना। क्या होता है, अपने चारों तरफ पलटी मारना। अब ध्यान दो आप इस बात पे कि अगर आपको कोई पीछे से पुकारे तो आप एकदम से मुड़ते हैं, न कि उसके अंदर टाइम लेते हैं। तो अगर टाइम नहीं लग रहा है तो ये इनकम्प्लीशन एक्ट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट हुआ है। समझ में आई बात, घूमने के बाद जस्ट बार टक्कर मारी है तो ये भी काम कंप्लीट है। क्या है ये काम, है कंप्लीट है। और कंप्लीशन के लिए आप क्या लगाते हैं, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि कंप्लीशन के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इक्वल होती हैं। कंप्लीशन जब आता है तो सेकंड और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मात्र टाइम का गैप ऑफ टाइम का डिफरेंस होता है। मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा इस चीज़ के ऊपर भी कि सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि ये सेकंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म में मैं आगे आपके साथ फुल डिस्कस करूंगा, तो आप एंड तक ये वीडियो देखें। कार हिट हिम व्हेन ही वॉज टर्निंग अराउंड, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगी। क्या यूज हो जाएगी, टर्न। क्या यूज हो जाएगी, टर्न। वॉज टर्निंग की जगह पे आप यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, टर्न यूज कर देंगे, मतलब सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस कर लेते हैं अपन। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता, अ कार हिट हिम व्हेन ही क्रॉस द रोड। अब ध्यान से समझेंगे तो कार ने उसको टक्कर मारी, ये सेकंड फॉर्म ओके है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही परफॉर्म होगा। तो कार ने उसको टक्कर मारी कब, जब वो रोड क्रॉस कर चुका था, मतलब सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हो आप। अब रोड क्रॉस करने के बाद टक्कर नहीं मार सकती है कार, रोड क्रॉस करते समय मारेगी। मतलब रोड क्रॉस करने का समय या रोड को क्रॉस करने का प्रोसेस अभी कंटिन्यूटी में था। समझ में आई बात, ये इनकम्प्लीशन में था। और अगर ये इनकम्प्लीशन में है तो यहाँ पर वॉज क्रॉस यूज किया जाएगा, ड्यूरेशन यूज की जाएगी। मतलब ये एक काम ऐसा है जो प्रोसेस के अंदर चल रहा था, उस टाइम पे ये काम परफॉर्म किया गया। तो अ कार हिट हिम व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही है कि मैं सिर्फ वैन के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वाहिल के नहीं दे रहा। एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो वैन और वाहिल में डिफरेंसेस हैं वो केवल पॉइंट और ड्यूरेशन, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया था, अब आपको समझ में आ गई होगी बात। इतना ही फ़र्क होता है कि वैन के साथ पॉइंट आ सकता है लेकिन वाइल के बाद पॉइंट नहीं आता, वाइल के साथ आती है ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन दोनों के साथ यूज़ होती है, वैन के साथ भी यूज़ होती है और वाइल के साथ भी यूज़ होती है। मतलब अगर ये ड्यूरेशन है तो आप वैन और वाइल दोनों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों सही हैं। लेकिन अगर ये आपका पॉइंट है तो आप यहाँ पर वाहिल यूज़ नहीं करा सकते, वहन ही यूज़ होगा। जैसे ये आपकी ड्यूरेशन है,
ठीक है, तो आप वैन और वाइल दोनों यूज़ करा सकते हैं। क्या यूज़ करा सकते हैं? दोनों का यूज़ करा सकते हैं, पॉसिबल है। तो सेंटेंसेस के अंदर वैन और वाइल को लेके सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि वैन जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन दोनों के लिए आता है, लेकिन जो वाइल है वो आपका किसके लिए आता है? ड्यूरेशन के लिए, केवल ड्यूरेशन के लिए होता है, ड्यूरेशन ओनली। ठीक है, एक और सेंटेंस है, द थीव्स ran away when he slept। इस सेंटेंस को देख के आप बताओ जल्दी से कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। द थीव्स रन अवे व्हेन ही स्लेप्ट, कि चोर जो हैं वो भाग गए। अच्छा, चोर भाग गए, किस टाइम पे भागे? वहन से। देखो, वहन जो कंजक्शन होते हैं या वाइल जो कंजक्शन होता है वो टाइम बेस होता है, दो क्लोजेस को टाइम बेस पे कनेक्ट करता है। तो जब वो सोया उस टाइम पे भाग गए या सो रहा था। देखो, अगर मान लो मैं कहूँ कि चोर जो है वो 9 o'clock भागे हैं। कब भागे हैं? चोर जो है वो 9 o'clock रन के हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे सोने का काम कंप्लीट था या फिर इनकम्प्लीट था? बिल्कुल सही, इनकम्प्लीट था सोने का काम। स्लीप वर्ब का काम जो है वो इनकम्प्लीट था। और इनकम्प्लीट में आपको पता है क्या आता है? ड्यूरेशन आती है। और ड्यूरेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वॉज ए स्लीपिंग। क्या यूज़ करूँगा? वॉज ए स्लीपिंग। हाँ, अगर इस सेंटेंस में ऐसा होता, देखो, द थीव्स ran away when he woke up। ठीक है, अब बात यह है कि चोर जो है वो भाग गए। कब भाग गए? जब वो उठा। अब जो वॉक है वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। अब उठने का काम तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा कि आप एग्जैक्ट 8:01 पे उठें। मतलब जब आपकी आंखें खुली तो कब खुली हैं? 8:01 पे या 7:01 पे, या करेक्ट 7 बजे या 7:20 पे। तो वो आपका पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा? वो आपका पॉइंट रहेगा। और चोर भागे हैं तो वो भी एक एग्जैक्ट टाइम पे है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर दोनों तरफ आपकी सेकंड फॉर्म ओके रहेगी। ठीक है, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं कि वैन के साथ दोनों तरफ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, आ सकती है। ठीक है, वो कैसे आएगी वो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। आप रट लेते हैं, इस वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इजीली कि दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आएगी या नहीं आएगी। हम रटते हैं कि वैन के साथ दोनों तरफ सेकंड नहीं आके एक तरफ सेकंड और एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म। वो कैसे आएंगी मैंने पहले ही बताया था कि मैं आगे डिस्कस करूँगा, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पर पॉइंट जो है कि अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि समवन, या फिर द माउस लॉस्ट इट्स टेल व्हेन द कैट pronounced ऑन इट। ये कह रहा है कि चूहे ने खो दी। क्या खो दी? अपनी पूंछ खो दी। कब? वैन जो है वो कंजक्शन कब खो दी? जब बिल्ली ने उसके ऊपर झपट्टा मारा। अब बिल्ली ने किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर झपट्टा मारा हुआ, जैसे कि मान लो कोई भी है, मैं आपको हिट करता हूँ तो 9:01 था उस टाइम पे, जिस टाइम पे हिट किया, तो बिल्ली ने उसको झपट्टा मारा है या उसको हिट किया है चूहे को, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो इसका मतलब इधर सेकेंड फॉर्म ओके है। अच्छा, लॉस्ट जो वर्ब है उसका काम भी तो कंप्लीशन में होता है, क्योंकि या तो हम किसी चीज़ को लूज कर चुके हैं या नहीं किया है, क्योंकि इनका जो मीनिंग आता है वो यस और नो में आता है। कभी भी इनकम्प्लीशन में काम नहीं होता है कि मैंने खोया भी है, नहीं भी खोया है, अब थोड़ा सा खोया है या ज़्यादा खोया है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। या तो मैंने खोया है या फिर नहीं खोया है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी आपकी सेकेंड फॉर्म यूज होगी। क्या यूज होगी? सेकेंड फॉर्म। तो दोनों तरफ सेकेंड फॉर्म यूज हो गई है वैन के साथ। एक और सेंटेंस देख लेता हूं कि वैन आई सा माई ब्रदर आई स्टॉप
माई बाइक। अगर इस सेंटेंस में देखा जाए कि जब मैंने मेरे भाई को देखा, अब देखने का काम भी प्रोसेस में नहीं होता, या तो देखा है या नहीं देखा है। जैसे मैंने आपको देखा हुआ है, तो वो एक मेंटल स्टेट है। मेंटल स्टेट जो होती हैं वो हमेशा कंप्लीट होती हैं। क्या होती हैं? कंप्लीट। और कंप्लीट में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा। तो मैंने मेरी बाइक रोक दी, अब बाइक रोकने का काम भी तो कंप्लीट हो गया उस टाइम पे। अब मैंने 9 बजे देखा, तो मैं 9 बज के 2 मिनट पे बाइक थोड़ी रोकूंगा, 9 ही बजे रोकूंगा। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो और आपने अचानक से आगे अपने भाई को देख लिया, तो आपका जो ब्रेक प्रेस करने के जो मोमेंट होती है, कमांड होती है माइंड से, वो तुरंत आती है या 2-4 मिनट के बाद आती है? तुरंत आती है, बिल्कुल तुरंत आती है। इसका मतलब यहाँ पर ये काम कंप्लीट है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। एक सेंटेंस और यूज कर लेते हैं। When I was watching TV, my brother was reading books. When I was watching TV, my brother was reading books. अब अगर यहाँ पर देखा जाए, क्या देखा जाए कि जब मैं टीवी वॉच कर रहा था, तो मेरा जो ब्रदर है वो बुक्स रीड कर रहा था। मेरा जो ब्रदर है वो बुक्स क्या कर रहा था? रीडिंग कर रहा था। तो मतलब ये एक समय के दोनों इनकम्प्लीट एक्ट हैं। मैं इधर टीवी देख रहा हूँ, मेरा ब्रदर दूसरे कमरे में क्या कर रहा है? बुक्स रीड कर रहा है। ठीक है, तो दोनों इनकम्प्लीट हैं, दोनों ड्यूरेशन है। इस वजह से यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? दोनों तरफ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। अब यहाँ पर वैन ठीक है, वाहिल भी तो यूज हो सकता है, क्योंकि वाहिल के बाद भी ड्यूरेशन आ सकती है और वैन के बाद भी ड्यूरेशन आ सकती है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। क्या करना है? ये चीज़ को हमेशा याद रखना है आपको कि वैन और वाइल दोनों के साथ आप ड्यूरेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट का केवल वैन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है आपको कि दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आ सकती है, तो सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंसेस है, इसको मैं एक स्ट्रक्चर से समझाना चाहूँगा आपको। इस बात पे ध्यान देना कि जो सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म है वो क्या होता है। तो एक मैं स्केल ऑफ टाइम बना लेता हूं कि मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे कि सपोज करो ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो इससे बैकवर्ड जो होगा वो पास्ट होगा, आज से जो बैकवर्ड जाएगा वो पास्ट होएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट से हम बैकवर्ड जाते हैं एक पॉइंट पे, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि पास्ट और प्रेजेंट, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट यहाँ पर आएगा ना वो प्रेजेंट से पीछे आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पास्ट से भी पीछे जाना है मेरे को किसी भी पॉइंट पे, तो मैं ये कहूँगा कि ये भी पास्ट है, लेकिन ये पास्ट किसका है? ये प्रेजेंट का पास्ट नहीं है, ये इस पास्ट ऑफ प्रेजेंट का है। तो ये पास्ट है ऑलरेडी, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। अब पास्ट ऑफ प्रेजेंट और पास्ट ऑफ पास्ट जो होता है ना आपका, वो क्या होता है? दो टाइप से होता है ये। एक आपकी सेकेंड फॉर्म होती है और एक वॉज वर्ब प्लस आईएनजी होती है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और यहां पर फिर वही चीज है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है और हैड बीन प्लस आईएनजी होती है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर इनके बारे में ढंग से सीखा जाए तो देखो, प्रेजेंट से बैकवर्ड जाएंगे आप तो पास्ट ऑफ प्रेजेंट रहेगा आपका, और पास्ट ऑफ प्रेजेंट दो टाइप से, सेकेंड फॉर्म और वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर पास्ट से भी बैकवर्ड जाएंगे आप तो वहाँ पर फिर दो होते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म और हैड बीन प्लस आईएनजी, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात समझने वाली ये है कि अगर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आपके कंप्लीशन को शो करता है
और ये आपके इनकम्प्लीशन को शो करता है। क्या है, ये आपके कंप्लीशन को शो करता है और ये आपके इनकम्प्लीशन को शो करता है। फिर से यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये आपके कंप्लीशन को शो करता है और ये आपके इनकम्प्लीशन को शो करता है। ठीक है, जैसा मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि जो पहला एग्जाम्पल था, किसी ने बेल बजाई है और बेल बजाई उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो सेम टाइमिंग है। अभी तक व्हेन और व्हाइल से जो भी सेंटेंस हैं, आप अगर वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो सभी सेंटेंसेज में सेम टाइम है, एक ही समय है। और एक ही समय है तो वो प्रेजेंट से पीछे का है, तो वहाँ पर सिर्फ 2 टेंस आते हैं। अगर मैं अलग अलग टाइमिंग लेता हूँ, क्या करता हूँ, मैं अलग अलग टाइमिंग लेता हूँ, तो उस टाइम पे आपको देखना होगा कि कैसे यूज होंगे। अब मैं अगर सेंटेंस यूज करूँ कि व्हेन आई टुक माई फूड, माई फादर सेंट मी टू मार्केट। अब ध्यान से समझें, व्हेन आई टुक माई फूड, जब मैंने मेरा खाना ले लिया तो मेरे फादर ने मुझे मार्केट भेज दिया। अब एक बात देखो, खाना लेने का काम किया मैंने, सपोज करो 9 o'clock। कब किया है, 9 o'clock किया है। तो मार्केट भेजने का काम जो है वो 9:01 पे होगा। तो मतलब टाइम का गैप आ गया इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर। पिछले जो सेंटेंसेस अगर देखोगे आप तो उनके अंदर टाइम का गैप नहीं है, वो एक ही समय पे परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों एक्शन के अंदर टाइम का गैप आ गया। अब टाइम का गैप आने से दोनों चीज़ें कंप्लीशन में है, क्योंकि फादर जो है उसने मार्केट भेज दिया क्योंकि पास्ट में है, और खाना भी ले चुका हूँ। अगर मार्केट में 9:01 पे गया हूँ तो खाना तो मैंने 9 बजे कंप्लीट कर लिया। तो दोनों काम कंप्लीशन में है। किस में है, कंप्लीशन में है। दोनों काम कंप्लीशन में है। लेकिन जो 9 बजे काम हुआ है और जो 9:01 पे काम हुआ है, और फिलहाल मैं अगर कहूँ कि 9:30 हो रहे हैं आपके, तो 9:30 के लिए 9:01 जो है वो क्या है, प्रेजेंट पर सॉरी पास्ट ऑफ प्रेजेंट, और 9 o'clock जो है वो पास्ट ऑफ पास्ट है। और पास्ट ऑफ पास्ट में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, हैड टेकन यूज होगा। क्या होगा, हैड टेकन यूज होगा। तो यहाँ पर जो वहन है उसके साथ हैड टेकन यूज हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कंसेप्ट को समझ के चलना है। कोई चीज़ रटने की नहीं है, बस आपको देखना है कि कोई सेंटेंस को बोला कौन से टाइम के ऊपर गया है, किस पॉइंट ऑफ टाइम से बोला गया है, किस ड्यूरेशन पे बोला गया है, पास्ट ऑफ प्रेजेंट में बोला गया है, पास्ट ऑफ पास्ट में बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को शो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन मैं यूज करवा देता हूं आपका। अब अगर मान लो मैं कहूं कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। अब मैं कहूं कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी। अब ट्रेन इसका मतलब है प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। ठीक है, यानी कि ट्रेन पहले आई होगी। ठीक है, अगर मान लो मैं कहूं कि ट्रेन जो है वो 9 o'clock आई है, 9 o'clock, तो मैं पहुंचा कब हूं, तो मैं ऑफिसली 9 o'clock के बाद ही पहुंचा हूं, 9:10 पे पहुंचा हूं। ठीक है, 9:10 पे पहुंचा हूं और फिलहाल 9:30 हो रखे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट है। क्या, ये आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट से पीछे ये पास्ट ऑफ प्रेजेंट है आपका। क्या है, ये पास्ट ऑफ प्रेजेंट, और पास्ट ऑफ प्रेजेंट से पीछे जो है वो पास्ट ऑफ पास्ट है आपका। क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट है। ठीक है, अब ध्यान दो, दोनों काम कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रेन भी आ चुकी है, मैं भी पहुंच गया हूँ, दोनों कंप्लीशन में है। तो कंप्लीशन पास्ट ऑफ प्रेजेंट आपका सेकंड फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट कंप्लीशन आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म आपने यूज़ की है वो बिल्कुल रॉन्ग है, तो यहाँ पे यूज़ क्या कर देंगे अपन, हैड अराइव्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दिया जाएगा। अब इसमें फिर से रटने की बात नहीं है कि वैन के तुरंत बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया है, वैन के तुरंत बाद सेकंड आता है, दूसरे में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये रट लेते हैं
कि स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रटे जा सकते हैं कि व्हेन के साथ ये आएगा, वाइल के साथ ये आएगा, आफ्टर के साथ ये आएगा, बिफोर के साथ ये आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कौन सा जो टाइम मेंशन होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस कब यूज़ किया जाता है। ठीक है, सारे सेंटेंसेस का 20 मिनट्स के अंदर पूरा टेंस मैं आपको बता दूंगा एक डायग्राम के अंदर। तो अगली वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करना, और उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और उससे पहले बेल आइकन को दबाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही लेके आया था। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।